हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाल मनोविज्ञान के पिछले सभी प्रैक्टिस सेट के पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर सभी पिछले पार्ट देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, समूह के नेतृत्व का गुण बालक किससे सीखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, खेल से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, खेल में हार जीत से बच्चों में किस गुण का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहन शक्ति का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बच्चों में एक दूसरे की प्रशंसा करने की भावना का विकास किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, खेल से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बच्चे नवीनतम घटनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जनसंचार के माध्यम से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बाल विकास को प्रभावित करने वाले वह कारक कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं की कमी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। प्रश्न नंबर 6, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने में कौन सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बालकों के व्यवहार तथा उसके कारणों को जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है? बालकों के व्यवहार तथा उसके कारणों की जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाल मनोविज्ञान द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख लाभ कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। बालकों के व्यक्तित्व को समझना, बालकों के भविष्य की जानकारी प्राप्त करना और बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, गर्भावस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य तथा परिवेश का प्रभाव बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सीखना कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, निरंतर। सीखना निरंतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बालक किस अवस्था से सीखना प्रारंभ करता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जन्म के तुरंत बाद से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अधिग्रहण द्वारा छात्र किस प्रकार सीखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोल कम बोलकर एवं लिखकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, डैश 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 से अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने से अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, समाज में सीखना किन किन स्तरों पर सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शिक्षार्थी पाठ्य सामग्रियों को सहचार्य शब्दशा से तथा मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखता है। ये सीखने की कौन सी विधि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रटकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अर्थपूर्ण सीखने से क्या तात्पर्य है? आप लोग वीडियो को रोककर ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ा कीजिए और समझा कीजिए, फिर इनका उत्तर दिया कीजिए। अर्थपूर्ण सीखने से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नियम अनुसार सीखना। अगर हम इन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अग्रोन्मुखी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है। ये सीखने की प्रक्रिया में बालक के किस स्वभाव को व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासु। जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बच्चे में रुचि बनाए रखने हेतु सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, करके सीखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सीखने के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? सही उत्तर होगा ये सभी, अभिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा और अर्थपूर्ण सीखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश 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 की ओर संकेत करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। जब बच्चा त्रुटियां करता है तो उसे यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, आवृत्तिकरण विधि में बालक किस प्रकार सीखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोहराकर, आवृत्ति कर सीखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सीखने की किस विधि में बालकों को अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आवृत्तिकरण विधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।